Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज से रिलेटेड, जिसको हमने सेंटेंस वेरिएशंस में देखना था। तो कुछ स्टूडेंट्स को उसकी प्रॉब्लम हुई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को समझने के लिए। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए। मींस डिपेंडेंट वो किसी पे इन्हिसार करती है, और जो इंडिपेंडेंट होती है, जो मेन क्लॉज होती है, दैट कैन स्टैंड अलोन, वो अपना मीनिंग जो है वो खुद ही डिलीवर कर सकती है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एक्टिव एंड पैसिव से रिलेटेड। पेपर में ये आपको क्वेश्चन पूछेगा वॉइस चेंज द वॉइस आपको क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों चीज़ों को देखना होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं अपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को। सबसे पहले वो बताएगा कि व्हाट आर एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। Active and passive voice refers to whether the subject or the object in the sentence performs the action of the verb. इसमें जो आपको मेन डिफरेंस पता चलेगा एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का, उसमें जो इनका पहला डिफरेंस होगा वो ये होगा कि जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, जबकि जो हमारा पैसिव वॉइस होगा उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो जो एक्शन है वो परफॉर्म करेगा। ये मेंशन भी है आपके इधर लेक्चर में, दैट इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब and in passive voice the object performs the action. Active voice. Active voice is used to show that the subject of the sentence is performing or causing the action of the verb. For example, the student presented the talk. आप इसमें इस एग्जांपल से आप अंदाज़ा लगाएं कि द स्टूडेंट प्रेजेंटेड द टॉक। टॉक किसने की है, किसने प्रेजेंट की है, स्टूडेंट ने। So, who is the subject in this example? The student is the subject in this example. इसलिए हमारे पास जो एक्टिव वॉइस में हमारा जो होगा सब्जेक्ट, वो हमारा एक्शन परफॉर्मर होगा। रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। कुछ रूल्स हैं जो आपने पैसिव वॉइस बनाते हुए याद रखने। इनको आपने हमेशा अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करना है जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस की तरफ जाएंगे। तो यू ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाते हुए जो आपने वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करनी है वो हमेशा आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। इसका दूसरा रूल है सेंटेंस स्ट्रक्चर शफल। इसमें आपने जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको शफल करना है। शफल मीन्स आपने इनका जो ऑर्डर होगा, जो इनका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, उसको आपने चेंज कर देना है। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हमारा जो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्शन परफॉर्मर हो जाता है। इसी तरह हमने अपने सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर देनी होती है। पैसिव वॉइस इज़ नॉट पॉसिबल ऑफ। अब दो ऐसे रूल्स हैं जिसमें उसने बताया है कि अगर इनसे अकॉर्डिंगली कोई आपको सेंटेंस आता है तो एक्टिवाइज आता है, उसका पैसिवाइज जो है वो नामुमकिन है बनना। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस आइदर वो प्रेजेंट में हो, वो पास्ट में हो या वो फ्यूचर का हो, उसका पैसिवाइज नहीं बन सकता। सेम इज़ द केस विद इंट्रांजिटिव वर्ब। जब आपको इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स ऐसा वर्ब जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा वर्ब जिसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब से भी आप पैसिवाइज नहीं बना सकते। उसके बाद पैसिवाइज बनाते हुए जो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे आप, वो आप अपने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। पैसिव वॉइस. Passive voice is used to show that the object of the sentence is performing or causing the action of the verb. मीन्स कि जैसे हमने एक्टिव वॉइस में देखा हमारा एक्शन परफॉर्मर जो था वो था सब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में हमने जैसे इसका रूल नंबर 2 पढ़ा कि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो शफल होगा। अब शफल होके जो हमारा एक्शन परफॉर्मर है वो अब हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। फॉर एग्जांपल, द टॉक वाज प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट। In the given example, above presented is the action of the verb and the student is the object.
मीन्स आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होगा, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा और जो आपका सब्जेक्ट है वो आपके ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। डिफरेंस एंड कंपैरिजन मीन्स ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर कर हो जाएंगी मज़ीद एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज से रिलेटेड, कि द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूइंग द एक्शन इन एक्टिवाइज while the object of the sentence performs the action in passive voice. The doer of the action is followed by the verb. The doer of the action is preceded by the verb. Receiver of the action meaning is more clear in direct and meaning can be confusing and indirect means आपके एक्टिव वाइज में मीनिंग आपको क्लियर मिल जाता है, आप आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं, जबकि एक पैसिव वाइज में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकें। द टोन इज़ ऑथराइज्ड एंड एक सब्जेक्टिव एंड द टोन इज़ न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपके एक्टिव वॉइस के और आपके पैसिव वॉइस के थे। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत होती है क्वेश्चन की, तो आप उसको ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसमें आप एग्जांपल्स कोड अपनी तरफ से कर सकते हैं, तो वो ज़रूर कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन आपका होगा तो आप वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा सब।